तो उसमें तो भैया हम रिंकू और रिंकी की बातें थोड़ी करेंगे। सो दैट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड। इसे मान के चलो कि ये पूरा बेल्जियम है, ये पूरा क्या है बच्चों, बेल्जियम, और हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम कई बार फ्लेमिश 59% डच बोलते हैं, ये हो गया वेलोनिया 40% फ्रेंच बोलते हैं। तो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 10th की एसएसटी की वीडियोस बनाइए बनाइए सर बनाइए, कब बनाएंगे? तो अब आपका इंतजार होता है खत्म, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की सोशल साइंस, और सेशन है आपका 26-27 का। तो सबसे पहले कमेंट में हेलो जरूर बोल दीजिए, और कैसे हैं आप सभी, और कहां कहां से इंडिया में से ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ही तो हैं हमारी मोटिवेशन। और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर बताना, आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्लास 10th में हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे फर्स्ट चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस एक ही काम आप सभी को करना है, और वो है ध्यान से वीडियोस को देखते रहना, ठीक? तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की। चलो स्टार्ट करें बच्चों। ठीक, देखो सबसे पहले आप समझो पावर शेयरिंग। पावर का मतलब आप सभी को पता है, ताकत, सत्ता, राजनीति की बात हो रही है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लो। मान के चलो कि दो भाई बहन हैं, क्या नाम रखें? नाम रख देते हैं रिंकू और रिंकी। रिंकू और रिंकी। अब मान के चलो कि रिंकी और रिंकू के जो पेरेंट्स हैं ये बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन, घूमने के लिए, कहीं दिल्ली से बाहर चले गए। जैसे अभी हम दिल्ली से वीडियो बना रहे हैं, तो दिल्ली से बाहर चले गए। अब हुआ क्या, दोनों बच्चों के पेरेंट्स मान के चलो रिंकू और रिंकी में रिंकू बड़ा है, और रिंकू को 2000 रुपये दे के चले गए पापा मम्मी कि बेटा ये 2000 रुपये लो, और हम हफ्ते दिन बाद आएंगे, आराम से खाना पीना, शांति से रहना, प्यार से रहना। अब हुआ क्या, पापा मम्मी तो चले गए, अब रिंकू के पास ही सारे पैसे, और रिंकू अपने मन से जो उसका मन कर रहा है वो खाने के लिए लेके आ रहा है, जो पीने का मन कर रहा है वो पीने के लिए लेके आ रहा है, और उसकी बहन रिंकी को वो चीज़ें पसंद नहीं है। होगा क्या, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन दोनों भाई बहनों में लड़ाई चालू हो जाएगी, क्योंकि पावर यानी पैसा किसके पास है? रिंकू के पास है, और वो अपनी ही मनमर्जी कर रहा है। वो अपनी बहन रिंकी से चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा है। समझ गए? एक सेकंड केस ले लो। सेकंड केस में जब अगली बार रिंकू और रिंकी दोनों के पेरेंट्स बाहर घूमने जाते हैं, तो इस बार वो समझदारी दिखाते हैं और दोनों को 1000-1000 रुपए देके चले जाते हैं, और कहते हैं अब अच्छे से मिल बांट के रहना। अब क्या हो रहा है जी, जो रिंकू का मन कर रहा है वो रिंकू ला रहा है, जो रिंकी का मन कर रहा है वो रिंकी लेके आ रही है, और दोनों भाई बहन एक दूसरे की चीजें शेयर कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं। और इतनी शांति कि पड़ोसियों ने पेरेंट्स को फोन कर दिया 2 दिन बाद कि अरे सर आपके घर में बड़ी शांति, आवाज नहीं आ रही, बच्चे कहाँ हैं? पेरेंट्स को हो गई टेंशन। फिर पेरेंट्स ने बोला पड़ोसियों को, जी जाके देखो क्या बात है। देख रहे हैं तो भाई दोनों भाई बहन इतने प्यार से, इतने मिल बांट के रह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े का तो नामो निशान नहीं है। तो यानी इन दोनों केसेस से समझ के आ रहा है आपको, बस समझने के लिए समझा रहा हूँ। पहले केस में ये समझ में आया कि जब पावर सिर्फ रिंकू के पास थी, पावर सिर्फ एक के हाथ में, तो दोनों में डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े के चांसेस ज्यादा थे। 7 दिन तो छोड़ो, दोनों 3 दिन भी ढंग से नहीं रह पा रहे थे। और दूसरे केस में आपने क्या देखा, जब दोनों को 1000-1000 रुपए दे दिए गए, यानी दोनों को एक तरीके से पावर दे दी गई, तो दोनों मिल बांट के रहे। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, बहुत शांति से रहे, और पेरेंट्स हफ्ते क्या 10 दिन बाद में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से बस आपको यह समझना है कि पावर शेयरिंग अच्छी चीज होती है, ना कि खराब। पर क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो उसमें तो भैया हम रिंकू और रिंकी की बातें थोड़ी करेंगे। इसमें तो हमको पॉलिटिकल बातें करनी है, बुक के एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। तो इसी चीज को समझाने के लिए आपके इस चैप्टर में 2 देशों का एग्जाम्पल दिया गया है, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। क्या? बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। हम दोनों ही देशों के बारे में इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसने पावर को शेयर किया तो वहां पे क्या रिजल्ट रहा, और किसने पावर को शेयर नहीं किया तो वहां पर क्या रिजल्ट रहा। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर में।
नाम आप सभी को पता है, पावर शेयरिंग। देखो बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है बच्चों कि पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इट इज एन आइडिया inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep check on each other। यानी बस एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पावर को शेयर करना जरूरी होता है एट डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक। और ये जरूरी है ताकि किसी एक के हाथ में पावर ना रहे, क्योंकि आप इतना जानते हो कि अगर किसी एक के हाथ में पावर रही तो उसके मिसयूज होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। सही बात है ना? कमेंट में कर दो हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हो। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। हमने बोला कि हम दो देशों का एग्जांपल लेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले देश जो कि है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। कुछ बेसिक से पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यानी बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। एज मच एज द स्टेट ऑफ हरियाणा, करीब करीब जो हमारा हरियाणा राज्य है, स्टेट है, उसके बराबर ही इसका क्षेत्रफल है। हैव पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़। हरियाणा के करीब करीब आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की, यानी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास। एंड इट शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यानी बेल्जियम 4 देशों से अपनी सीमा रेखा को साझा करता है, अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड। तो ये पहले बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपको आने चाहिए कि इट इज अ यूरोपियन कंट्री, हरियाणा के बराबर है, छोटा सा देश है, 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और 4 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। कोई दिक्कत? कमेंट कर दो। नहीं सर दिक्कत नहीं है। देखो ये मैप भी दे रखा है हमने बेल्जियम का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ने लायक है वो है मेन एथनिक कॉम्पोजिशन। समझते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटीज यहां पे रहती है, क्या परसेंटेज है उनकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो लिखा है कि 59% स्पीक डच एंड लिव इन द फ्लेमिश रीजन। 59% स्पीक डच एंड लिव इन द फ्लेमिश रीजन। 40% स्पीक फ्रेंच एंड लिव इन द वेलोनिया रीजन। ऐसे मान के चलो कि ये पूरा बेल्जियम है। ये पूरा क्या है बच्चों? बेल्जियम। और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम कई बार नहीं कहते कि हमारा इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। इस तरीके से समझना कि पूरे बेल्जियम को हमने 2 क्षेत्रों में, 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक फ्लेमिश रीजन, कौन सा रीजन? फ्लेमिश, ठीक। और दूसरा वेलोनिया। दूसरा कौन सा? वेलोनिया। जो फ्लेमिश रीजन है इसमें डच लोग रहते हैं, कितने परसेंट? 59%। और जो वेलोनिया रीजन है यहां पे फ्रेंच लोग रहते हैं, कितने परसेंट? 40%। बचे खुचे जो 1% लोग हैं बेल्जियम में, वो बोलते हैं आपकी जर्मन भाषा। कौन सी भाषा? जर्मन। तो इतना समझ में आ रहा है कि बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। द फर्स्ट इज फ्लेमिश एंड द सेकेंड वन इज वेलोनिया। फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते हैं, कितने परसेंट? 59। और वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच लोग रहते हैं। बचे खुचे कितने जी? 1%, वो है जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की जो राजधानी है बेटा, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ध्यान रखना, बेल्जियम की कैपिटल सिटी यानी राजधानी है ब्रुसेल्स। वहां पे थोड़ा सा उल्टा सीन है। क्या उल्टा सीन है? कि कैपिटल सिटी, इज अ कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, हैज एंटायरली डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन देन द कंट्री। क्या? 80% इन द कैपिटल स्पीक फ्रेंच, दे आर माइनॉरिटी इन द कंट्री, एंड 20% इन द कैपिटल स्पीक डच। सर थोड़ा हिंदी में समझाओ। देखो आपने क्या देखा कि पूरे बेल्जियम के अंदर, पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी में डच लोग हैं 59%, और माइनॉरिटी यानी संख्या में कम है फ्रेंच लोग सिर्फ 40%। पर इसका ठीक उल्टा है बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है, संख्या में ज्यादा है, और वो भी 59-60 नहीं 80%, और डच सिर्फ और सिर्फ कितने? 20% लोग। कितने? 20% लोग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देखो ये मैप में बना भी हुआ है कि हमने बेल्जियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया फ्लेमिश, 59% डच बोलते हैं। ये हो गया वेलोनिया, 40% फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम का कैपिटल हो गया ब्रुसेल्स, जिसमें फ्रेंच है, एफ मतलब 80%, और डच है ओनली 20%। रेस्ट 1% कौन से लोग? जर्मन लोग। तो ये बेसिक सी एथनिक कॉम्पोजिशन है किसकी? बेल्जियम की।
तो क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है? आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत? लास्ट इसके अंदर टेंशन क्या है बेल्जियम के अंदर, ये समझते हैं। बोला कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल, फ्रेंच स्पीकर्स गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and they were well qualified and educated, resented by Dutch who had majority but no benefit। यानी पूरी कहानी यहां पर कलेश यहां मचा हुआ है। क्या है कलेश? कि डच लोगों को ऐसा लगता है कि यार पूरी कंट्री में मेजॉरिटी हमारी है, ऑलमोस्ट हम लोग 59% है, 60% के आसपास, और फ्रेंच पूरे कंट्री में सिर्फ 40% लोग। पर डच के मुकाबले, डच के कंपैरिजन में फ्रेंच पीपल्स आर मोर एजुकेटेड, वेल सेटल्ड एंड ज्यादा अमीर यानी कि रिच हैं। और यही चीज डच लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि यार कंट्री में हम लोग ज्यादा हैं और जो कम है वो फ्रेंच, वो हमसे ज्यादा अमीर है, ज्यादा अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे सेटल्ड हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं। ऐसा कैसे? हजम नहीं हो रही थी ये चीज किसको? डच लोगों को। और इसी वजह से बेल्जियम के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती थी जब डच वर्सेस फ्रेंच हो गया था या हो जाता, और इनके बीच में डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े के चांसेस क्या हो जाते? बढ़ जाते। तो ये थे पूरी बेल्जियम की कहानी। ये थे किसकी पूरी कहानी? बेल्जियम की कहानी। अब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्या समझा हमने कि जी पावर शेयरिंग वाला हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम के बारे में आपने समझा कि इट इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, एरिया हरियाणा के बराबर है ना, यही पढ़ा ना। और 4 देशों से इसके बॉर्डर्स है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड। फिर आपने समझा कि बेल्जियम को हम 2 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश में डच 59%, वेलोनिया में 40% फ्रेंच, 1% के आसपास है जर्मन। और जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे उल्टा सीन है, वहां पर फ्रेंच है 80% और 20% ओनली डच। और दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये कि डच लोगों को लगता कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी हम हैं, बट फिर भी फ्रेंच हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा रिच हैं, हमसे ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं। ये बात डच लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत? आप लोग बताओ। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस पार्ट में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और जुड़े रहिए आर्ट्स विद पंकज के साथ।